जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके भी दिमाग में है कि 99 परसेंटाइल तो स्कोर करना है, लेकिन आखिरकार मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कितने अटेम्प्ट करें पीसीएम में, यानी जहां पे 25 25 25 आउट ऑफ 75 हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सो दैट हम आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर लें। एक अच्छे एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा अभाव होता है कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन के हिसाब से वो अपनी एआईआर रैंक्स को भी ध्यान देता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी कट ऑफ की बात आती है तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि आपका लेवल ऑफ शिफ्ट ऑफ पेपर कैसा आ रहा है, क्या इजी है, मीडियम है या फिर हार्ड है, क्योंकि ये जो वेरिएशंस हैं यही आपके कट ऑफ को वेरिएट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर टोटल कंपटीशन जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट आपके अप्लाई कर रहे हैं, हर साल लगभग 15 से 16 लाख बच्चे जेई का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें से केवल और केवल 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो 99 परसेंटाइल लाते हैं। उसी को अगर हम रैंक में ट्रांसफॉर्म करें, यानी रैंक यानी एआईआर रैंक के हिसाब से 8000 से लेकर के 12,000 रैंक के बीच में जिसकी आएगी वो एआईआर रैंक के हिसाब से 99 परसेंटाइल में एंट्री लेगा। मार्क्स में अगर इसी बात को कहें तो यानी अगर आपके मार्क्स 180 से लेकर के 210 के बीच में आ रहे हैं तो आपके परसेंटाइल 99 बन सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम 180 से 210 आपने 30 नंबर का वेटेज क्यों दिया और किस हिसाब से आपने इतना बड़ा डिस्टेंस लिया नंबर्स में। आपको बता दें कि हर बार जब शिफ्ट होती है, एक दिन में 2 शिफ्ट और इसी तरह लगातार 10 दिन तक आपके पेपर चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आपको नहीं पता होता है कि कौन सा शिफ्ट टफ होगा, कौन सा शिफ्ट ईजी होगा। ईजी, मीडियम और हार्ड के बेसिस पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईजी शिफ्ट में हैं तो आपको स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए कि 200 प्लस मार्क्स आपके जरूर आ जाएं आउट ऑफ 300 मार्क्स। वहीं अगर मीडियम में जाएं तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी 185 प्लस में भी आप 99 परसेंटाइल का टारगेट अचीव कर लेंगे, और अगर हार्ड है तो 170 प्लस में भी आप 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपको नहीं पता होता है कि आपकी शिफ्ट टफ है या इजी है, बट यहां पे आपको ये टारगेट रखना है कि मिनिमम कितने क्वेश्चन करें कि आप हमेशा सेफ और सिक्योर हो जाएं। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो आपको टारगेट रखना चाहिए 16 to 18 क्वेश्चंस का, यानी 60 to 65 मार्क्स आपको वहां से गेन करने हैं। वही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये आप 17 to 19 वेरिएट करता है, यानी 65 to 70 मार्क्स। वही मैथ्स की अगर बात करें तो 17 to 19 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 25 टू स्कोर 60 to 65 मार्क्स। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर 75 क्वेश्चन की बात है तो लगभग 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड स्कोर आपका बूस्ट करेगा 200 प्लस का। अब कुछ लोगों के हिसाब से ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरिएट कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा हो जिसका केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट हो एज कंपेयर टू मैथ्स, या फिर हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो एज कंपेयर टू फिजिक्स। तो वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को इधर उधर मैनेज करके देख सकता है। इस हिसाब से आपको बता दें कि जैसे फिजिक्स है, मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा स्कोरिंग होती है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड आती है। वही केमिस्ट्री डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है। मैथ्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा लेंदी होता है और मैथ्स में बच्चे ज्यादा उलझ जानते हैं, लेकिन मैथ्स आपका रैंक डिसाइड करता है। आपको बता दें कि जहां पे मैथ्स के 19 क्वेश्चन के हिसाब से परसेंटाइल आपकी ज्यादा बूस्ट होती है एज कंपेयर टू 19 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं फिजिक्स को लेकर के, तो ये भी एक वेरिएशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो फोकस करना पड़ेगा आपको 90% ऑफ एक्यूरेसी को। आपको बताएं कि जब भी रैंक डिसाइड होती है उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे जेई से बाहर का दरवाजा इसलिए देख लेते हैं क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग इतनी हाई होती है जो उनको कहीं पर भी एंट्री नहीं दिलाती है। नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा फैक्टर है जहां पे आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपने हाथ को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ अपने दिमाग का कोऑर्डिनेशन बनाना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव अटेम्प्ट ऑन दैट पॉइंट नहीं करना है। साथ ही साथ आपको कुछ और हैक्स बता दें कि जैसे फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। ये ऐसे चैप्टर्स है जहां से हर शिफ्ट में हर बार सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट स्कोर करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जीओसी और मोल कॉन्सेप्ट को गलती से भी मत छोड़िए। मैथ्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेक्टर एंड 3D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 3D से जैसे कि आपको बता दें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ प्लेन, ये सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हर बार हमने सवाल बनते हुए देखे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला बेस्ड, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज पे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन यानी एजीपी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट मोमेंट में आप बस इतना कर सकते हैं कि आपको रिविजन करना होगा एनसीईआरटी का, मतलब केमिस्ट्री खासकर, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट दैट वर्दी, तो आपको एडिशनल सब्स्टिट्यूट अपने पास स्टडी मटेरियल गेन करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने इंटरेस्ट को भी पॉइंट में नोटिस करना होगा कि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहा है उस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, और वेटेज को बिल्कुल मत भूलिएगा।
रीइंफोर्स करना पड़ेगा आपको डेली, कम से कम अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो 50+ क्वेश्चन आपका टारगेट रेगुलर होना चाहिए, जहां पे इन 50 क्वेश्चन में पीवाईक्यू जरूर से जरूर इन्वॉल्व हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिव्यू करना होगा एग्जाम से पहले 40 to 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर के बैठो भाई साहब, ताकि आपका हाथ चले, एक्यूरेसी मेंटेन हो, और जो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, उस पर भी आप ध्यान दे सकें और आप खुद को एनालाइज कर पाए रियल एग्जाम से पहले कि आप क्या गलती कर पा रहे हैं। लास्ट कुछ ऐसे पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूंगी, हो सकता है वो भी गलतियां आप कर रहे हो, आप जरूर इन पॉइंट्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जो हर बच्चा करता है, और अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाती है तो वो सही डायरेक्शन पे मार्क करके 99 परसेंटाइल को जरूर स्कोर कर सकता है। सबसे मेजर गलती कि अगर आपने नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं दिया तो आपके परसेंटाइल को आराम से वो 99 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल तक घसीट ला सकता है। यानी कि आपका जितना भी टारगेट है जेई को लेकर के, लगभग 5% आप उसमें कम कर दीजिए। साथ ही साथ अगर बात करें सब्जेक्ट इंबैलेंस की, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मैथ्स को लेकर के परेशान रहते हैं या फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लेकर के परेशान रहते हैं। आपको बता दें हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको वेटेज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना डेली पढ़ने का स्ट्रैटेजी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके चलना पड़ेगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, यानी मॉक टेस्ट केवल फॉर्मेलिटी नहीं है देने की कि आपने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, 3 घंटे ने आप बैठ करके पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसके बाद मेन काम शुरू होता है मॉक टेस्ट का, जहां पे आप अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या गलतियां आपने की हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, और ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको फॉर्मूला पे कंफ्यूजन हुआ है। तो मॉक टेस्ट आपको रियलिटी चेक देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी लेवल पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जेई के इन सारी चीज़ों के साथ 2026 अप्रैल अटेम्प्ट को भी आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कि रामानुजम क्लासेस का निर्माण बैच जो आपकी नींव को करेगा बहुत ही अच्छे से मजबूत। आप निर्माण बैच के साथ जुड़ करके कोटा रिटर्न फैकल्टीज के साथ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जेई के इतने सारे बैचेस ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, लेकिन निर्माण बैच में ऐसा क्या खास है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगी, यानी नींव को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपका बेसिक टू हीरो लेवल पूरा स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही साथ डेली डिसिप्लिन क्लासेस चलेंगी जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। साथ ही साथ डाउट काउंटर की नंबर 1 फैसिलिटीज मिलेंगी जहां पे टीचर 1-to-1 बैठ करके आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होंगे जहां पे आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं टीचर के साथ, जहां पे आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा। डेली वीकली जो सरप्राइज टेस्ट और यूनिट टेस्ट आपके हो रहे हैं उनको डिस्कशन में लाएंगे। साथ ही साथ टास्क परफॉर्मिंग आपको मिलेगा, यानी फुल लेंथ मॉक टेस्ट और टीचर के साथ बैठ करके आप अपने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनालिसिस करेंगे कि वाकई में आपको किस ग्राफ पे चलना है और आपको क्या रास्ता तय करना है सो दैट आप अपने टारगेट तक पहुंच सकें। तो निर्माण बैच एक ऐसी जर्नी है जो 99 परसेंटाइल का सपना देख रहे हैं उसको साकार करेगा। बस आपको फोन उठाना है और कॉल करना है दिए गए नंबर पे, और सारी इंफॉर्मेशन निर्माण बैच के लेकर के प्री बुकिंग कर लीजिए। अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए अभी लगभग 3 महीने आपके पास बचे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे इस नंबर पे कॉल करके अपनी जर्नी को पूरा ट्रांसफॉर्म करिए और 99% की मंजिल जरूर हासिल करिए।